वालेकुम Auzubillahi Bismillahir Rahmanir Rahim. I welcome to all of you in CSS Brindri's September orientation session, grand online free CSS orientation session में आप सब लोग को खुशामदीद कहते हैं जी. My name is Agha Shahryar Khan. I belong to the 40th CTP currently allocated in Pakistan Audit and Account Service. अच्छा जी, इससे पहले कि मैं सेशन को कंटिन्यू करूं, I request to all of you to kindly switch off your videos, ठीक है, ताकि हम क्योंकि इसको रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं, वो पार्टिसिपेंट्स जो कहीं जॉब पर हैं या किसी भी वजह से जो है वो आज का सेशन नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो उनको सिर्फ स्क्रीन ही नजर आए, तो काइंडली स्विच ऑफ योर वीडियोस. आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, आप लोगों को जो है वो आप लोग को मेरी सब लोगों को वीडियो नजर आ रही है. पहले तो आप लोग ये बता दें, सब लोगों को आवाज क्लियर आ रही है, वीडियो नजर आ रही है, सब चीज सही नजर आ रही है, तो फिर मैं कंटिन्यू करूँ. यस सर, आ रही है आप लोगों को, मतलब स्क्रीन पे भी मेरी वीडियो आ रही है और जो है वो आवाज भी आप लोगों को सही आ रही है. चले जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. टुडेज सेशन में है क्या 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 चीजें होंगी, सब चीजें आपको बताई जाएंगी. बट स्टार्ट में मुझे ये बात एक चीज कहनी है कि काइंडली इस पूरे सेशन में आप लोग डिकोरम मेंटेन रखिएगा. जिसके जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास लिखता चला जाए या यहाँ पर चैट में मुझसे करता चला जाए. मैं जब क्वेश्चंस जो है वो जमा हो जाएंगे तो मैं सबके आंसर साथ साथ करता चला जाऊंगा. ठीक है जी. अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ CSS Brindri. दिस सेशन इज पार्टिकुलरली फॉर सितंबर सेशन, जो हमारा सितंबर 5 से यानी आज से स्टार्ट होने जा रहा है. ये सेशन पार्टिकुलरली उसकी वजह से है. नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन. आपको जी स्क्रीन शेयर नजर आ रहा है? आप सब लोग को स्क्रीन शेयर नजर आ रही है? यस सर. चलें जी, चलें, ठीक है जी. CSS Brindri, जैसा कि मैंने आपको बताया सितंबर सेशन के लिए ये सेशन है. आज का एजेंडा क्या है जी हमारे पास? सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपने एजेंडा पे चलते हैं कि आज का एजेंडा क्या है. सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताता चलूं कि ये सेशन सिर्फ इस वजह से नहीं है, जिस तरह तमाम अकेडमीज में किया जाता है सेशन के, जस्ट टू कैच द अटेंशन ऑफ द एस्पायरेंट्स, फोर्स देम एंड टू पुश देम टू गेट एडमिशन. ये सिर्फ उसकी वजह से नहीं है, ठीक है जी. अपने माइक तमाम लोग म्यूट्स में रखें प्लीज, अपने माइक आप लोग तमाम म्यूट पे रखें तो जो है वो फायदा होगा. अच्छा जी, ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आप लोग जो है वो CSS Brindri में एडमिशन लें या फिर जो हमारा जो है वो सितंबर का सेशन शुरू होने वाला है उसमें उसके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं आप उसमें जो है वो इनरोल हो. यस, एक वजह ये भी है कि आपको बताया जाए कि आप लोग की किस तरह प्रिपरेशन कराई जाएगी अगर आप इसमें ज्वाइन करेंगे. सेकेंड रीजन या इसका जो मेन पर्पज है इस सेशन का, वो उन बच्चों के लिए है जो कि बिल्कुल जिनको CSS के बारे में नहीं पता कि भाई CSS है क्या, किस तरह प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहाँ से गाइडेंस लेनी है, नोट्स किस तरह बनाने हैं, स्केड्यूलिंग किस तरह करनी है, आपने जो है वो रिवीजन किस तरह करना है, एग्जाम में प्रेजेंटेशन टेक्निक क्या है. पहली बात. दूसरा पर्पज इसका यह है कि वो बच्चे, क्योंकि वी आर सिटिंग इन सितंबर 2020, तो वो बच्चे जो आज से अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं एंड दे आर एमिंग फॉर CSS 2021 which will help in Feb 2021, ठीक है, जो फरवरी 2021 में होना जा रहा है, और वो सितंबर से अपना तैयारी शुरू कर रहे हैं. बट उनको समझ में नहीं आ रहा कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने में वो किस तरह अपनी प्रिपरेशन करें. तो ये उनके लिए भी ये सेशन है कि उनको एक पूरा रोड मैप बता दिया जाए कि किस तरह 5 मंथ के अंदर प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस तरह होती है, किस तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, किस तरह उनकी तैयारी करनी है, कंपलसरी सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह करनी है, प्रेजेंटेशन टेक्निक क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, तो ये 2 से 3 पर्पस है इस ओरिएंटेशन सेशन के. पहला, जिनको बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं है CSS की, उनको बताना कि व्हाट इज CSS ऑल अबाउट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSS.
दूसरा, वो बच्चे जो सितंबर से अपनी तैयारी शुरू करना जा रहे हैं और 2021 के लिए करना चाह रहे हैं, उनको बताना, उनको एक रोड मैप देना कि आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है। और थर्ड रीजन यह है कि वो बच्चे जो हमें ज्वाइन करना जा रहे हैं सितंबर सेशन के अंदर, उनको बताना कि सीएसएस ब्रेनरी आपको जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन किस तरह कराएगी। तो ग्रैंड फ्री ऑनलाइन सेशन में बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट सीएसएस फॉर फ्रेश सीएसएस एस्पायरेंट्स आपको बताया जाएगा। आंसर टू ऑल बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सीएसएस एस्पायरेंट्स के, उनके आंसर दिए जाएंगे। कुछ स्पेशल डिस्कशन की जाएगी खास तौर पे द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर, क्योंकि हमें पता है काफी मिथ्स हैं हमारे पास कि भाई बिजनेस सब्जेक्ट्स को लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, नेचुरल साइंसेस के सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने चाहिए नहीं करने चाहिए, स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, नॉन स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनकी आपस में ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है, उनके बारे में बात होगी। और फिर आखिर में आपको एक रोड मैप भी दिया जाएगा जो इसके बाद वाला सेशन कौन सा है, और फिर कल जो 2 फ्री क्लासेस हैं और परसों जो 2 फ्री क्लासेस हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। 6 से लेकर 7:30 बजे तक हम जो है ये सेशन करेंगे, जिसमें आपको हर चीज बताएंगे, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेकर कंपलसरी सब्जेक्ट तक, नोट मेकिंग से लेकर फ्रॉम स्केजुलिंग तक, रिवीजन तक, तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। देन 7:30 से लेकर 9 बजे तक आपके साथ, हमारे साथ 3 और सीएसपीज होंगे, यानी मेरे साथ 3 और मेरे कुलीग होंगे। मिस्टर अली शाह अब्बासी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से, मिस अक्सा अब्बासी पाकिस्तान कस्टम से, और मिस दानिया राना जो है वो पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद होंगी। आप उनसे भी एक इंटरैक्टिव सेशन कर सकते हैं, वो आपकी बातों का जवाब देंगी, आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगी, और अपनी सक्सेस स्टोरीज या उनको क्या मुश्किलात आई, उन्होंने किस तरह डिफिकल्टीज को, इम्पेडिमेंट्स को, ऑब्स्टिकल्स को जो है वो फेस किया और फिर उनको टैकल किया, उनको रिजॉल्व किया, और आज इस मंजिल तक पहुंची कि नाउ दे आर बिकम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी। तो 7:30 बजे से 9 बजे तक ये सेशन भी आपके साथ होगा जी। जी जी, सोबिया पूछ रही है जी, सोबिया इसका भी जवाब दिए जाएंगे, मैं आपको सब चीजें बताऊंगा। आप लोगों को मेरी ये जो शेयर स्क्रीन हुई है प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? आप लोगों को प्रेजेंटेशन की स्क्रीन नजर आ रही है ना? काइंडली बता दें मुझे। चलें जी चलें। अच्छा, इससे पहले कि हम सितंबर सेशन के ऊपर जाएं, मैं कुछ अपने जून सेशन की बात करने जाऊंगा, which was tremendous achievement as far as CSS Braintree is concerned। हमने जून में अपनी CSS Braintree को लॉन्च किया in order to guide, facilitate students in best possible way, particularly the students which belongs to Sindh, क्योंकि सिंध में जो है वो गाइडेंस, वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जो बाकी प्रोविंसेस में अब मौजूद है, सच एज पंजाब। तो यहाँ पर मौजूद जो है वो हमारे पास 45 स्टूडेंट्स थे। इसी तरह करंट अफेयर्स में भी मोर देन 50, पाकिस्तान अफेयर्स में भी अराउंड 50 स्टूडेंट्स थे, इस्लामियात में 37, जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 40 स्टूडेंट्स। और अभी जो है हमारे जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब आ रही है जी आपको आवाज? अब आ रही है आपको आवाज जी? अच्छा जी, मैं ये बोल रहा था कि सितंबर सेशन से पहले मैं आपको जून सेशन की कुछ बात बताना चाहूंगा कि हमने सीएसएस ब्रेनरी को लॉन्च किया जून 2020 के अंदर, पार्टिकुलरली फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ सिंध, क्योंकि सिंध में वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी जो पंजाब में फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बहुत ट्रेमेंडस अचीवमेंट, हर सब्जेक्ट में भी तकरीबन 50 से अबव पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। और अभी हमारे जो है जी ऑन गोइंग सेशन जो है वो ऑप्शनल के चल रहे हैं। काइंडली अपना माइक म्यूट कर दें ये जो भी है, ठीक है जी।
हमारे ऑप्शनल्स के सब्जेक्ट अभी चल रहे हैं, जिसमें ऑडिटिंग अकाउंट है, बिजनेस एड है, आईआर हमने खत्म कर लिया, सोशियोलॉजी हमारा ऑन गोइंग है। तो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट चल रहे हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट हमारा जून का खत्म हो चुका है। अनम काइंडली अपनी वीडियो जो है वो आप बंद कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है अपनी वीडियोस बंद कर दें जी। चलें जी, आंसर टू ऑल बेसिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सीएसएस एस्पायरेंट्स। इस सेशन में मैं इन तमाम क्वेश्चंस पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा। पहला क्वेश्चन जी, कैन आई गेट माई सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर सीएसएस 2021? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी आर सिटिंग इन सितंबर 2020, तो इस वक्त जो एस्पायरेंट्स का सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम सीएसएस 2021 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स ऑफ सीएसएस? सीएसएस के प्री रेक्विजिट्स क्या है? क्या वो चीजें हैं जो एक एस्पायरेंट्स के अंदर होनी चाहिए जिसकी वजह से वो सीएसएस पास कर सकता है या उसके पास करने की प्रोबेबिलिटी, प्रोस्पेक्ट बढ़ जाते हैं? थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर टू सीक गाइडेंस? गाइडेंस कहां से लेनी चाहिए? बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, कहां से लेनी चाहिए? हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट? ऑप्शनल सब्जेक्ट को किस तरह सिलेक्ट करना चाहिए? क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि 2016 के बाद से एक पैराडाइम शिफ्ट आया है। 2016 के बाद से एक पैराडाइम शिफ्ट आया है। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो मेक और ब्रेक है एज फार एज योर एलोकेशन इज कंसर्न। जहां तक आपकी एलोकेशन का ताल्लुक है, उसके लिए मेक और ब्रेक आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है। देन कुछ न्यूज़पेपर रीडिंग पे बात करेंगे, नोट्स किस तरह बनाने चाहिए, शॉर्ट नोट्स और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स किस तरह बनाने चाहिए, रिटेन किस तरह करनी है इंफॉर्मेशन। काफी बच्चे बोलते हैं सर 12 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट में जो है वो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, उसको रिटेन किस तरह करें, अपनी रिटर्न एक्सप्रेशन को किस तरह इंप्रूव बनाएं, स्केड्यूलिंग किस तरह करें। अभी हम अगर सितंबर में बैठे हुए हैं और हमारे में पता है कि हमें फैब में पेपर है, तो हम अपनी स्केड्यूलिंग किस तरह करें। स्केड्यूलिंग कितने तरीके की होती है, यानी लॉन्ग टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लानिंग पे स्केड्यूलिंग किस तरह करनी चाहिए। एंड हाउ टू प्रेस सीएसएस विद फुल टाइम जॉब। जैसे यहाँ पे एक सोबिया ने भी पूछा कि सर फुल टाइम जॉब के साथ सीएसएस किस तरह अरेंज करें। जी जी वकार, जय कुमार, आप लोगों को सबको इंशाल्लाह जो है यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है जी, और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी हम जो है वो इसके अंदर करेंगे। चलें जी, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैन आई गेट माई सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर सीएसएस 2021? क्या मैं अपने आप को सिटिंग इन सितंबर 2020 में अपने आप को सीएसएस 2021 के लिए प्रिपेयर कर सकता हूं? सो the answer is yes, you can. You can get yourself prepared for CSS 2021, but this begs the question how? किस तरह आप अपने आप को CSS 2021 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? पहली बात तो आप कर सकते हैं, there is nothing impossible, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को CSS 2021 के लिए। But the question is how? किस तरह करना है? So remain there at the end of the session, हमारे साथ at the end of the session तक साथ रहें। इंशाल्लाह आपको एंड में ये बात पता चल जाएगी कि आपको किस तरह आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम प्लानिंग टू नोट्स मेकिंग, फ्रॉम रिवीजन टू स्केड्यूलिंग आपको इस सेशन में बता दिया जाएगा। चले जी, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बता दूं, वो बच्चे जो बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश सीएसएस एस्पायरेंट्स है, उनके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। एज लिमिट है जी हमारे पास 30 इयर्स। 30 इयर्स तक आप सीएसएस का पेपर दे सकते हैं। एंड इफ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आप 32 इयर्स तक दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितनी है जी? 3 नंबर ऑफ अटेम्प्ट है। सब्जेक्ट्स कितने हैं जी? 12 सब्जेक्ट्स हैं। 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में हमारे पास है इंग्लिश एसे, इंग्लिश कंपोजिशन, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात एंड जनरल साइंस एंड एबिलिटी। और जो 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो एक बहुत बड़ी हमारे पास एक कैटेगरीज है जिसमें हमें 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करना होता है।
टोटल मार्क्स कितने हैं जी हमारे पास? 1200। टोटल मार्क्स है 1200, जिसमें पासिंग मार्क्स है आपके पास 600। यहां पर मैं आपको एक टेक्निकल चीज बताता चलूं कि अगर आपने 12 के 12 सब्जेक्ट्स भी पास कर लिए, लेकिन अगर आपका एग्रीगेट 600 मार्क्स का नहीं है, तो आपको क्वालिफाई करार नहीं दिया जाएगा। यानी इन ऑर्डर टू क्वालिफाई CSS, यू हैव टू क्वालिफाई ऑल 12 सब्जेक्ट as well as to get marks at least 600. To qualify at least 600 marks as well as to qualify all 12 subjects. तमाम 12 सब्जेक्ट्स को पास करना भी जरूरी है और आपको 600 मार्क्स भी लाना जरूरी है जी। ठीक है, ये बात बताता चलूं। यानी अगर आपके 580 मार्क्स हैं, आपने 12 के 12 सब्जेक्ट पास कर लिए हैं, तो आप पास नहीं कहलाएंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। What are the prerequisites of CSS? CSS के prerequisites क्या हैं? There are two types of prerequisites for CSS. One is subjective and other is objective. ये मैं आपको बताता चलूं। One is subjective type of prerequisites and other is objective type of prerequisites. बात करते हैं इसके ऊपर। अगर हम subjective type की बात करें, तो क्या चीज एक एस्पायरेंट्स के अंदर मौजूद होती है जिसकी वजह से उसके प्रोस्पेक्ट्स टू क्वालिफाई CSS वो बढ़ जाते हैं? पहली चीज है जी कमिटमेंट एंड फोकस। याद रखना, मैं हमेशा बात बोलता हूं कि एक स्ट्रेटेजी जो हर एस्पायरेंट, जो पोटेंशियल एस्पायरेंट होता है, या जो वो बच्चा जो CSS के अंदर उसके चांसेस ज्यादा है वो क्वालिफाई कर जाए, वो अपने उसका बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है जी। ठीक है, बुद्धा ने एक दफा बोला था, यू आर व्हाट यू बिलीव। आप वो है जो आप बिलीव रखते हैं। इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू आर गोइंग टू क्वालिफाई CSS, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप अपने ऊपर बिलीव रखते हैं कि आप क्वालिफाई CSS कर सकते हैं, नो मैटर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आप किसी इलीट स्कूल में पढ़ रहे हैं या आप लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, आप किसी गवर्नमेंट स्कूल से आपकी एजुकेशन है, नो मैटर व्हाट, इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ दैट इफ यू आर गोइंग टू क्वालिफाई CSS, यू कैन। मेरे पास 4 से 5 केस स्टडीज ऐसी हैं कि जिसमें ये बात क्लियर है कि एक बच्चा जो कि लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी और एक आम एजुकेशन है, वो CSS क्वालिफाई कर जाता है। तो आप लोगों को पहली चीज जो प्री रेक्विजिट है CSS एस्पायरेंट्स के लिए, वो है जी कमिटमेंट एंड फोकस। नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ऑब्जेक्टिव। कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एक दफा सोच लिया है कि CSS करना है तो फिर CSS करना है, फिर चाहे जितनी भी अच्छी जॉब मिल जाए, हाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी है, PMS हो जाए अच्छी बात है, PMS की भी अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, लेकिन फाइनल ऑब्जेक्टिव CSS है। अगर आपका फाइनल ऑब्जेक्टिव CSS है तो नेवर एवर भी क्या बोलते हैं उसको, कि आपने रिलैक्स नहीं रहना कि यार जब तक मैं अपना फाइनल ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर लेता ना, मैं चुप करके नहीं बैठूंगा। आई विल कीप स्ट्रगलिंग, मैं स्ट्रगल करता रहूंगा। सो नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ऑब्जेक्टिव, बट ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज फॉर योर ऑब्जेक्टिव। अगर आपका CSS टारगेट है, आपने बना लिया है, आपने अपना जिंदगी में ये ऑब्जेक्टिव कर लिया है कि नो मैटर व्हाट हैपेंस मुझे CSS करना ही करना है, तो जो है वो आपको किसी और चीज के ऊपर जो है वो कंटेंट नहीं रहना। हाँ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसको अवेल करें, बट नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ऑब्जेक्टिव, बट कॉम्प्रोमाइज फॉर योर ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव के लिए कॉम्प्रोमाइज करें। फुल जॉब कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, आके 4 घंटा पढ़े, अपनी नींद को कम कर दें, कोई मसला नहीं है। 1 साल, 1.5 साल, 4 महीने, 5 महीने की ये स्ट्रगल होती है। इट इज अ लाइफ चेंजिंग मूवमेंट। मैं आपको बता दूं, CSS इज द लाइफ चेंजिंग मूवमेंट। आप लोगों को शायद प्रिपरेशन में मुश्किल लगे, बट वंस यू क्वालिफाई CSS, योर लाइफ विल बी चेंज। द वे पीपल गिव यू सोशल रिस्पेक्ट, सोशल रिकॉग्निशन, प्रेस्टीज जिस तरह की आपको मिलेगी, किसी और जॉब में आपको नहीं मिलेगी, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। सो पहली चीज है कमिटमेंट एंड फोकस। ये आपके पास होना चाहिए थ्रू आउट योर CSS प्रिपरेशन। नो मैटर व्हाट हैपेंस,
लूज आपने होप नहीं करनी, डिसअपॉइंट नहीं होना, डेस्पोडेंसी में नहीं जाना, अपने ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। चले जी, सेकंड मोस्ट प्री रेक्विजिट है जी राइट गाइडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी राइट गाइडेंस। अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छे अच्छे एस्पायरेंट्स होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, बट दे फेल टू क्वालिफाई सीएसएस आफ्टर टेकिंग 3 अटेम्प्ट। 3 अटेम्प्ट देने के बाद भी जो है वो सीएसएस क्वालिफाई अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाते। वजह एब्सेंस ऑफ राइट गाइडेंस, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस की एब्सेंस होती है कि भाई कौन से ऑप्शनल सिलेक्ट करने हैं, कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन टेक्निक क्या है, नोट्स मेकिंग किस तरह करनी है, रिवीजन किस तरह करना है, कहां से पढ़ना है, कहां से नहीं पढ़ना। सो राइट गाइडेंस इज द की टू अनलॉक सीएसएस। ठीक है, राइट गाइडेंस बहुत जरूरी है। इफ यू हैव अ राइट गाइडेंस, आप 4 से 5 महीने में सीएसएस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है तो सॉरी टू से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक सीएसएस। फिर वही बात है कि आप लोगों को, क्योंकि देखिए मसला क्या है मैं आपको बताता हूं। मसला यह है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सीएसएस में फेल हो जाते हैं। अगर आप सीएसएस का रिजल्ट देखें तो 98% बच्चे फेल हो जाते हैं। तो हमारे एक एस्पायरेंट्स का जो कॉन्टैक्ट है ना वो 98% लोगों से ज्यादा होता है, सीएसपी से बहुत कम होता है। तो वो जो फेलियर है ना वो उनको राइट गाइडेंस नहीं देते। वो अनफॉर्चुनेट हमारे माशरे में ये है कि वो उनको डिसअपॉइंट भी करेंगे, वो उनको नेगेटिव बातें भी बताएंगे, वो उनको बोलेंगे ये चीज नहीं सिलेक्ट करो, ये चीज करो, यू नहीं करो, यू नहीं करो। ऑल दो बच्चा ये नहीं देखता कि भाई वो बंदा जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो फेलियर है। ठीक है, तो गाइडेंस याद रखना, गाइडेंस मेक और ब्रेक। चाहे कमिटमेंट जितनी भी हो आपकी, गाइडेंस आपका टाइम वेस्ट होने से भी बचाएगी। आपकी कमिटमेंट एंड फोकस बहुत ज्यादा हाई है, आपके पास राइट गाइडेंस नहीं है, ये हो सकता है कि आप पहले अटेम्प्ट में ना करें, दूसरे अटेम्प्ट में करें या फिर तीसरे अटेम्प्ट में करें। आपको अपना टाइम सेव करना है कि यार जब मेरे पास कमिटमेंट है, फोकस है, मैं मेहनत कर रहा हूं, सिर्फ गाइडेंस की वजह से मैं क्यों फेल हूं। तो राइट गाइडेंस इज द की टू अनलॉक सीएसएस। स्टीव जॉब्स, सब लोग जानते हैं स्टीव जॉब्स को। स्टीव जॉब्स अक्सर कहा करता था कि व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट टू डू। क्या नहीं करना ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है। सेम इज द केस विद सीएसएस प्रिपरेशन। सीएसएस प्रिपरेशन में सिर्फ ये पता नहीं होना चाहिए कि क्या करना है, व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंट एज व्हाट टू डू। ये भी पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां यह है कि सीएसएस में सब कुछ पढ़ना है, ये नहीं है। सीएसएस में बच्चे एक एक सब्जेक्ट की 5-5 बुक्स पढ़ रहे होते हैं, गलत है जी। आपको एक सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी। हमारे कुछ रूरल सिंध के जो बच्चे हैं वो बेचारे 3-3 घंटे तक न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। अगेन गाइडेंस की एब्सेंस है, गाइडेंस का फुकदान है, स्केर्सिटी ऑफ गाइडेंस है, लैक ऑफ गाइडेंस है। तो व्हाट नॉट टू डू इज एज इंपॉर्टेंस एज व्हाट टू डू। क्या नहीं करना ये भी पता होना चाहिए थ्रू आउट सीएसएस प्रिपरेशन। ठीक है, क्या नहीं करना ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि देखो ये चीजें मुझे नहीं करनी। ठीक है जी, चले जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी। हम बात कर रहे हैं प्री रेक्विजिट ऑफ सीएसएस की। पहली बात की कमिटमेंट एंड फोकस, दूसरी बात की राइट गाइडेंस, तीसरी बात है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी। कमिटमेंट है, फोकस है, अब स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कि किस टाइम पर क्या करना है, किस महीने में क्या करना है, किस महीने में कौन सा सब्जेक्ट करना है, कब रिवाइज करना है, कब पेपर अटेम्प्ट करने हैं, कब मॉक देना है। ईच एंड एवरी स्टेप आपके पास क्लियर होना चाहिए, आपकी वॉल पर नोट्स में लगा हुआ होना चाहिए। दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी। अगर कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी नहीं है तो होगा क्या, डिलेज आएंगे, कंफ्यूज होगे, पैनिक हो जाओगे कि यार देखो 2 महीने पढ़े, अब तो मेरा इतना बड़ा सिलेबस पड़ा है, मैं कैसे करूं। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी होगी, स्टेप बाय स्टेप प्लान होगा, पता होगा, सुकून से होगे,
अच्छा सितंबर में मुझे ये करना है, अक्टूबर में ये करना है, नवंबर में ये करना है, दिसंबर में ये करना है, जैन में मॉक देना है, फेब में फाइनल पेपर देना है। ठीक है, इफ यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर प्लान इट मींस यू हैव अ प्लान टू फेल। लिख लो कहीं पर। कुछ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं। कमिटमेंट में मैंने क्या बताया, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ऑब्जेक्टिव बट कॉम्प्रोमाइज फॉर योर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट थिंग इज राइट गाइडेंस। What not to do is as important as what to do. Third is comprehensive strategy. If you do not have a proper plan, it means you have a plan to fail. ठीक है जी, तो ये तीन चीजें प्री रेक्विजिट्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ मिथ्स है हमारे माशरे में कि भाई एजुकेशन इलीट से होनी चाहिए, बेस्ट इंग्लिश होनी चाहिए आपकी, फ्लुएंट होने चाहिए आप इंग्लिश के अंदर, आप बचपन से आपने बुक्स पढ़ी हुई हो, आपको करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, हिस्ट्री के आप जो है वो बहुत बड़े स्कॉलर हो, तब जाके आप सीएसएस कर सकते हैं। सब बकवास है, सब मिथ्स हैं, सब गलत चीजें। दीज आर द थिंग्स विच ग्रेजुअली डेवलप इन एन एस्पायरेंट। ये चीजें ग्रेजुअली डेवलप हो जाएंगी आपके अंदर। ठीक है, ये चीजें, ठीक है, ये चीजें आपके अंदर ग्रेजुअली डेवलप हो जाएंगी। इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है, एक्सप्रेशन अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। हाँ, बैठे हुए गाइडेंस के लिए बैठे हुए सही हो जाएगी। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स की नॉलेज नहीं है, नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, कोई मसला नहीं, आ जाएगी, ग्रेजुअली चीजें डेवलप हो जाएगी। ठीक है, दीज आर नॉट द प्री रेक्विजिट। प्री रेक्विजिट इज कमिटमेंट, गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजी। ठीक है, बाकी चीजें ग्रेजुअली डेवलप हो जाएंगी। अगर आपके पास तीन चीजें हैं, कमिटमेंट, राइट गाइडेंस, कॉम्प्रिहेंसिव, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्वालिफाइंग सीएसएस, बल्कि नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग एनीथिंग इन योर लाइफ। सीएसएस तो बहुत छोटी चीज है जी। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग एनीथिंग। कमिटमेंट, राइट गाइडेंस एंड स्ट्रेटेजी, खत्म हो गई कहानी। ठीक है जी, आखिरी बात यहां पर आखिरी स्लाइड में ये बताता चलूं कि जो भी कोई प्रॉब्लम आए ना सीएसएस की स्ट्रेटेजी में, जर्नी में, चाहे जितना भी अच्छा एस्पायरेंट्स हो, हाईज एंड लोज आते रहते हैं। कभी आपको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा हूं, कभी आपको लगेगा कि मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है। तो जो भी हडल आए ना उसको टेक्निकली सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, उसको हडल बनाकर मायूस नहीं हो जाना, डेस्पोडेंसी में नहीं चले जाना, छोड़ नहीं देना, गिव अप नहीं करना, ये नहीं करना। It is important to get your problem solved instead of worry about them and waste your precious time. ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा। From where to seek guidance? अब आप लोग में से काफी बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर आप बार बार गाइडेंस 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 कर रहे हैं, तो काइंडली ये तो बताएं कि कहां से हासिल करें गाइडेंस, कहां से हासिल करें गाइडेंस, कहां से गाइडेंस मिलेगी, किस तरह जो है वो हम गाइडेंस हासिल करें। अच्छा जी, मेरे लिए बड़ा आसान है कहना कि भाई सीएसएस ब्रेंदरी में एडमिशन ले लो, वहां से गाइडेंस हासिल कर लो, बेस्ट गाइडेंस है, फैसिलिटी, लेकिन मैं ये नहीं कहता। ठीक है, मैं कभी भी ये नहीं कहता हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें, नहीं, मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा कि देखो बेसिक गाइडेंस, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस के लिए कुछ बातें हैं। अगर ये चीजें किसी मेंटोर में, किसी एकेडमी में, किसी इंस्टीट्यूशन में नजर आ रही हैं, ज्वाइन करो, नहीं नजर आ रही छोड़ दो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक है, गाइडेंस किस तरह लेनी है मैं आपको बताता हूं। ज्वाइन एनी ग्रोथ मेंटोर बट मेक श्योर दैट ही विल गाइड यू एंड गिव यू फीडबैक थ्रू आउट योर प्रिपरेशन फेज। ठीक है, पहली बात, उस मेंटोर, उस एकेडमी को ज्वाइन करो जो डिस्ट्रॉय करे इम्प्रेग्नेबल इमेज ऑफ सीएसएस। हमेशा वो मेंटोर, वो एकेडमी ज्वाइन करो जो सीएसएस का भूत तोड़ दे, जो सीएसएस का बुत तोड़ दे। वो एकेडमी, वो मेंटोर जो आपको बोले सीएसएस इम्पॉसिबल, सीएसएस जी कोई बहुत बड़ी चीज है, कोई इम्पॉसिबल टास्क है, कोई रॉकेट साइंस है, यानी आपके सामने कोई एक भूत बना दे सीएसएस का जिसको आप सोचकर ही डरने लग जाओ, पैनिक में आ जाओ, उस मेंटोर, उस एकेडमी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वो राइट गाइडेंस का प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, आप सल्लम की हदीस भी है कि मेक थिंग्स इजी फॉर पीपल, डू नॉट मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर देम। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटोर, एकेडमी, इंस्टीट्यूशन टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू, टू फैसिलिटेट यू,
डू नॉट मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आपको मैंने आज बता दिया कि सीएसएस इम्पॉसिबल है, वो कोई बहुत बड़ी चीज है, रॉकेट साइंस है, आप तो यहीं पर पैनिक हो जाएंगे। वो बच्चे जिनके बेचारों की एजुकेशन वीक है, वो तो यहीं पर उम्मीद हार जाएंगे, अपना ऑब्जेक्टिव छोड़ देंगे। तो याद रखना, राइट इंस्टीट्यूशन, राइट मेंटोर की पहचान, पहला पॉइंट यह है कि वो आपके सामने थिंग्स को इजी तरीके से पेश करे, टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू। वो आपको डिस्ट्रॉय करे इम्प्रेग्नेबल इमेज ऑफ सीएसएस, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करता हूं, मेक श्योर करो कि वो तुम्हें थ्रू आउट द प्रिपरेशन फेज फीडबैक और गाइड करता रहे। 1 महीना 2 महीना फिर उसके बाद गाइड, वो करेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है एज फार एज सीएसएस इज कंसर्न। सीएसएस इज अ कंटिन्यूअस जर्नी, कंटिन्यूअस एफर्ट का नाम है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होती है, बच्चे को अपनी एवोल्यूशन कराना होती है, देखना होता है कि वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। तो कंटिन्यूअस प्रिपरेशन का ताल्लुक है, कंटिन्यूअस जर्नी है आपकी। तो वो एकेडमी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करो जो आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपका साथ दे। ठीक है जी। अगेन तीसरा पॉइंट, वो इंस्टीट्यूशन एकेडमी मेंटोर जो आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन में मदद करे, आपको बताए कि भाई देखो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, ये वीकली प्लानिंग है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सितंबर में बैठे हुए, हमें सीएसएस 2021 देना है, तो आप लोगों को मैं बताऊं कि भाई देखो अब यहां पर बैठ के लॉन्ग टर्म प्लान ये बनाओ, मीडियम टर्म प्लान ये बनाओ, शॉर्ट टर्म प्लान ये बनाओ। इस तरह प्लानिंग और स्ट्रेटजी करोगे तो सीएसएस 2021 के लिए इंशाल्लाह प्रिपेयर हो जाओगे। ये नहीं बोलूं कि भाई खुद से प्रिपेयर करो, मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी जैसे भी करना है करो, या 2022 का अटेम्प्ट। नहीं जी, आपको मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताऊं, देन लेक्चर्स और आपको प्रॉपर नोट्स, बेस्ट फैसिलिटी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाए, ठीक है, जिसमें ईच एंड एवरीथिंग लिखी हुई हो ताकि आप लोग का टाइम सेफ हो नोट्स मेकिंग का। हाँ, किस तरह उस नोट्स को अपडेट करना है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन पूरे A to Z नोट्स मेकिंग में आपका टाइम सेव करूं। फिर आपको बताऊं कि भाई प्रेजेंटेशन टेक्निक क्या होनी चाहिए, किस तरह आपने जो है वो हाई स्कोर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, टू कीप यू मोटिवेटेड थ्रू आउट दिस सीएसएस जर्नी। आखिरी पॉइंट ये है कि आपको सीएसएस जर्नी में थ्रू आउट मोटिवेट रखा जाए, कीप कॉन्स्टेंटली पुश करते रहा जाए कि यस यू कैन क्वालिफाई सीएसएस। तो ये 4 या 5 पॉइंट हैं, अगर किसी मेंटोर, किसी एकेडमी, किसी इंस्टीट्यूशन में है, ज्वाइन करो, नहीं है छोड़ दो, ठीक है। वो एकेडमी जो आपको बोले सीएसएस बहुत मुश्किल है, कोई रॉकेट साइंस है, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन में आपकी मदद नहीं कर रही, आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज नहीं बता रही, आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स विद मटेरियल जिसके थ्रू आप अपने नोट्स को अपडेट कर पाए आपको नहीं बता रही, जो न्यू राइजिंग या इमर्जिंग टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस नहीं कर रही, आपको मोटिवेट नहीं रख रही। इट इज नॉट अ राइट प्लेटफॉर्म फॉर गाइडेंस एज फार एज सीएसएस इज कंसर्न। जिन चीजों के अंदर, जिन एकेडमी, जिस मेंटोर, जिस टीचर के अंदर ये तमाम चीजें देखो, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे आपका टाइम भी सेफ होगा, आपके पैसे भी बचेंगे, आपको राइट गाइडेंस भी मिलेगी और आपकी प्रोस्पेक्ट्स और प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी एज फार एज सीएसएस इज कंसर्न। हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट जी। ऑप्शनल सब्जेक्ट की सिलेक्शन किस तरह करनी है? अच्छा जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन पे आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बता दूं, मेक और ब्रेक है। जी सिंपल पता चल जाएगा ना जाकिर, आप उनके स्टूडेंट से बात कर लें, उनके स्टूडेंट्स को देखें क्या उनके पास स्ट्रेटेजी मौजूद है, उनके स्टूडेंट से फीडबैक लें क्या उनके पास वो चीज है जिसको मैंने आपको तमाम बातें बताई, स्ट्रेटेजी की बात बताई, राइट गाइडेंस की बात बताई, आपको जो है नोट्स की बात बताई, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म प्लानिंग की बात बताई, वो मटेरियल क्या उनके पास है जिसके थ्रू वो अपने नोट्स को अपडेट कर पाए, क्या उनसे इमर्जिंग टॉपिक डिस्कस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मैं आयशा आपको यही तो बता रहा हूँ सीएसएस ब्रेनरी के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है आयशा, हमारी ये सीएसएस ब्रेनरी एकेडमी तो है, उसी के प्लेटफॉर्म पे तो मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ।
सब चीजें बताऊंगा। अबड़ो मैं आपको भी बताऊंगा। वकार, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछें। बिला वजह में आप बार बार ना लिखें कि नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ऑब्जेक्टिव, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। चलें जी, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं। हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल। फ्यू बेसिक कंट्रोवर्सीज क्या है इस वक्त कि नेचुरल साइंसेज वर्सेस सोशल साइंसेज सब्जेक्ट, कि भाई नेचुरल साइंसेज के सब्जेक्ट्स लें लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, या सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स लें। बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स आर गुड टू ऑप्ट और नॉट, बिकॉज क्योंकि मार्केट में जो हमारे पास डिफरेंट अकेडमीज हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं, हमारी अकेडमी को छोड़कर वो बच्चों को बोल रही होती है कि जी वही सब्जेक्ट्स लें जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स लेते हैं, ताकि उनके पास वो स्टूडेंट्स आ जाए, उनके पास फैकल्टी मौजूद होती है और उससे क्लासेस कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल IR, पॉलिटिकल साइंस वगैरह। तो क्या यही करना चाहिए? अगर आपके पास बिजनेस का बैकग्राउंड है तो क्या आप बिजनेस के सब्जेक्ट सिलेक्ट करें या ना करें? अगेन क्वेश्चन है। स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। समझ में आ रही है बात? लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताऊं, आप लोगों को कुछ चीजें यहां पे बताता चलूं कि आप लोगों ने किस तरह ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन करना। आप लोगों ने ये नहीं करना कि मैंने आपको बता दिया ये ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें, या किसी और ने आपको बता दिया कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें तो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। आपने एक पोटेंशियल CSS एस्पायरेंट की निशानी ये होती है कि वो अपने मेंटोर से पूछता है द नेगेटिव्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, कि इस सब्जेक्ट के पॉजिटिव्स क्या हैं, इस सब्जेक्ट के नेगेटिव्स क्या हैं। पेपर्स करता है कि उसको क्या रखना है। याद रखना, जो पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं होता वो क्या करता है, वो सर आपके सब्जेक्ट कौन से थे आपने जब CSS बात किया, वो बोलते हैं बेटा मेरे ये सब्जेक्ट थे, वो वहां से कॉपी पेस्ट कर लेता है, या वो देखता है टॉपर को कॉपी पेस्ट कर लेता है। ठीक है जी, तो ये चीज नहीं करनी। मैं जो आपको चीजें बता रहा हूं उसको अपने जहन में रखें, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंशाल्लाह हर क्लास के अंदर जब भी हम अपना कोई सब्जेक्ट शुरू करते हैं, IR हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग हो, क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ, हम सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं क्या नेचुरल साइंसेज घणा खणी है मैं
नेट बंद हो गया। नेट की वजह से जो है वो हमारा नेट थोड़ा सा ऑफ हो गया था। दैट्स वाई हमने जो है वो दोबारा से सेशन जहां से था हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जी। अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को किस तरह सिलेक्ट करना। आप लोग सब लोग को मेरी आवाज सही से आ रही है जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलें जी। मैं बात कर रहा था आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह करनी चाहिए। पहला क्राइटेरिया जी ये है कि आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड हो, सबसे पहले आप उसको प्रेफरेंस देंगे। जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, अगर आपकी बीबीए हुआ है तो आप जो है वो बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स को जो है वो प्रेफरेंस देंगे, जिसमें आपका ऑडिटिंग एंड अकाउंट हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस साइड हो गया। आप ऐसे सब्जेक्ट्स को, स्टैटिस्टिक्स हो गया, आप ऐसे सब्जेक्ट्स को जो है प्रेफरेंस देंगे। अकेडमीज की या जो मार्केट में डिफरेंट अकेडमीज है, आपको उनकी बातों में नहीं आना, क्योंकि एक एस्पायरेंट्स के लिए वो सब्जेक्ट जिसमें उसका बैकग्राउंड है उसको प्रिपेयर करना आसान होता है एज कंपेयर टू दूसरे सब्जेक्ट जिसमें उसका बैकग्राउंड नहीं है। सेकंड पॉइंट, नेचुरल साइंसेज के सब्जेक्ट्स को हमेशा याद रखें, सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो नेचुरल साइंसेज के सब्जेक्ट्स को जो है वो आप सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट के ऊपर आपने प्रेफरेंस देनी है। अगर आप जो है वो फिजिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं तो आपने फिजिक्स ऑप्ट करना है, आईआर के ऊपर नहीं जाना। ये मेरी बातें याद रखिएगा। ऑल दो थोड़ी सी मैं अजीब बातें कर रहा हूं, आपको अजीब लग रही होंगी, बट ये आपको एट द एंड जो है इन ऑर्डर टू एलोकेट इन गुड ग्रुप आपको बड़ी मदद करेगा जी। ठीक है जी। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। अपने अपने माइक काइंडली म्यूट कर लें। कुछ लोग जो है वो माइक को जो है वो बार बार ओपन कर रहे हैं, काइंडली अपने माइक जो है वो आप म्यूट कर लें। ठीक है। तो आपने पहले क्या करना है, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड देखना है। ठीक है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है क्या। देन आपने जो है देखना है कि नेचुरल साइंसेस को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल साइंसेस के सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं तो आपके उनकी तरफ जाना है। बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स आर वेरी गुड जी। बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट्स एक्सट्रीमली गुड है, चाहे वो बिजनेस साइड है, ऑडिटिंग अकाउंट है या फिर इकोनॉमिक्स है, बहुत अच्छे हैं। कोई अगर आपको डिस्करेज कर रहा है, आपने उसकी बात नहीं माननी। ठीक है, आपने उसकी बात नहीं माननी। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब जो नहीं कर सकते, जो नेचुरल साइंसेस प्रिपेयर नहीं कर सकते, या जो बिजनेस साइड नहीं है, बिजनेस ग्रेजुएट्स नहीं है, जिन्होंने सिंपल बीए किया हुआ है, या जो मेरी तरह इंजीनियर्स हैं और वो नेचुरल साइंसेस, फिजिक्स वगैरह उनका इतना इंक्लिनेशन नहीं है, तो फिर वो सोशल साइंसेस की सब्जेक्ट्स के ऊपर जा सकते हैं। और सोशल साइंसेस में उनके पास आईआर है, पॉलिटिकल साइंस की चॉइस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल साइंस है। देन उनको किस तरह फैसला करना है, उनको क्या करना है, उनको अपनी जो है वो पहले इंटरेस्ट देखना है कि उनका इंटरेस्ट किसके अंदर है। फॉर इंस्टेंस, अगर उनका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स के अंदर है, इमर्जिंग टॉपिक्स के अंदर है, यूएस चाइना क्या हो रहा है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट के क्राइसिस क्या है, देन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, अदरवाइज वो पॉलिटिकल साइंस की तरफ जा सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये इस तरह आपने करना है, अपनी इंक्लिनेशन, अपना चॉइस, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड, देन पॉजिटिव्स और नेगेटिव सब्जेक्ट के देखकर इस तरह आपने 200 मार्क्स का सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। हम जो है इसके ऊपर मजीद ही बात करते रहेंगे। वकार बात कर रहा हूं, स्कोरिंग की बात कर रहा हूं मैं। सीमा में बात कर रहा हूं, आईआर की भी बात करता हूं इसकी। तो ये तो आपके 200 मार्क्स आ गए। इसके बाद बाकी के सब्जेक्ट्स आपने क्या करने हैं, आपने उसके अंदर ओवरलैपिंग देखनी है कि अगर एक सब्जेक्ट करूं तो उसका क्या मुझे दूसरे सब्जेक्ट्स में फायदा होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आपकी जेंडर स्टडीज, ये 3 से 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी आपस में ओवरलैपिंग है। ठीक है, यानी एक सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक दूसरे सब्जेक्ट्स में, दूसरे के तीसरे सब्जेक्ट्स में, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडीज,
ये 3 से 4 सब्जेक्ट्स की ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है। सेम इज द केस विद, अगर आप यहां पर आए तो इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री, ये 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी ओवरलैपिंग बड़ी अच्छी है। तो आपने ये भी देखना है कि यार ओवरलैपिंग हो रही है, तो मैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लूं जिनसे मेरा इनपुट कम लगे और मुझे आउटपुट जो है वो मैक्सिमम मिले। ठीक है, आपने ये चीजें भी देखी। सेम इज द केस विद, अगर आप ऑडिट अकाउंट्स को देखें तो ऑडिट अकाउंट्स, बिजनेस साइड, मर्केंटाइल लॉ, ये एक पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसकी ओवरलैपिंग भी अच्छी है और कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। अब आ जाते हैं बात स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग की। यहाँ पे काफी पार्टिसिपेंट्स ने बात भी बोली, सर स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग। देखो स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग होता क्या है, सोबिया में बात करूंगा, सब चीजें बताता हूं आपको। होता क्या है, देखो जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में अगर नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स की तादाद ज्यादा है ना, अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स की तादाद ज्यादा है तो उसका फाइनल रिजल्ट जो है एवरेज मार्क्स कम आते हैं। कोई सब्जेक्ट स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग नहीं होता। जिस सब्जेक्ट के अंदर भी नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे उसका एवरेज स्कोर कम होगा। समझ में आ रही है बात? तो यही वजह है कि हमारे पास बिजनेस ग्रेजुएट्स या नेचुरल साइंसेस के बच्चे कम होते हैं, तो वहां पर एवरेज स्कोर ज्यादा होते हैं। और एज कंपेयर टू इंटरनेशनल रिलेशंस या पॉलिटिकल साइंस में आपको एवरेज स्कोर कम मिलेगा। कोई बोल रहे हैं कि सर आईआर का इस दफा 2019 में स्कोर कम आया है। जी बिल्कुल कम आया है। अब आप देखिएगा 2019 में बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके स्कोर देखकर 2021 में मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे पॉलिटिकल साइंस पे शिफ्ट कर रहे हैं। अब जब मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे पॉलिटिकल साइंस पे शिफ्ट कर जाएंगे ना, तो आप देखिएगा पॉलिटिकल साइंस का एवरेज स्कोर कम होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2018 की। 2018 में यूएस हिस्ट्री ने बड़ा बेकार रिजल्ट दिया जी। यूएस हिस्ट्री का एवरेज स्कोर बहुत लो आया। बच्चों ने यूएस हिस्ट्री छोड़कर इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री यानी इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री के ऊपर शिफ्ट किया, और 2019 में आप देखें तो यूएस हिस्ट्री का बड़ा अच्छा रिजल्ट था। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और इंडिया का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, उसके अंदर मार्क्स इतने अच्छे नहीं है जितने यूएस हिस्ट्री। सो इट इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट रेदर देन स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग। तो आपने क्या करना है, एजुकेशनल बैकग्राउंड अपना, पहली बात। दूसरी बात, अपनी इंक्लिनेशन, अपना शौक, अपना इंटरेस्ट। नेचुरल साइंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं, गो फॉर इट। बिजनेस एड कर सकते हैं, बिजनेस ग्रेजुएट है, बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट, गो फॉर इट। अगर वो नहीं कर सकते देन आईआर वर्सेस पॉलिटिकल साइंस किस तरह सिलेक्ट करना है मैंने आपको बता दिया। पॉलिटिकल साइंस का सेशन हमारा शुरू होने वाला है, आईआर का अक्टूबर में शुरू होगा। आईआर में मजीद बात भी कर ली जाएगी जब उस तरह सेशन शुरू होगा हमारा। ठीक है जी, इस तरह आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी है। अच्छा जी, कुछ मैंने आप लोगों के लिए एक क्राइटेरिया बनाए, फ्यू सब्जेक्ट्स ऑप्शनल कॉम्बिनेशन, जिसको आप देखें, उससे मदद लें। ये आप लोगों के कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए अच्छे हैं, आप इससे मदद भी ले सकते हैं। ठीक है जी, अगर कोई ऑडिटिंग एंड अकाउंट रखना चाह रहा है तो ऑडिटिंग एंड अकाउंट के साथ बिजनेस साइड, मर्केंटाइल लॉ या क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी रखो या रीजनल लैंग्वेज और जेंडर स्टडीज। ये 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो जाता है। ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, बिजनेस साइड, मर्केंटाइल लॉ या क्रिमिनोलॉजी, सोशियोलॉजी या रीजनल लैंग्वेज, सिंधी पंजाबी बलोची या फिर जेंडर स्टडीज। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा उन बच्चों के लिए जिनके पास ऑडिटिंग एंड अकाउंट है। वो बच्चे जिनके पास इकोनॉमिक्स है उनके लिए इकोनॉमिक्स, अगेंस्ट बिजनेस साइड या पब्लिक एड, दोनों बेहतर है। क्रिमिनोलॉजी, मर्केंटाइल लॉ, दोनों अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। सोशियोलॉजी या रीजनल लैंग्वेज और जेंडर स्टडीज। देखो सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपका एक ओवरलैपिंग बन जाएगी, आपको बड़ा फायदा होगा जी। अच्छा जी, जो फिजिक्स केमिस्ट्री के बच्चे हैं, नेचुरल साइंसेज के सब्जेक्ट्स के बच्चे हैं, उनके लिए अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री ले रहे हैं तो आपके लिए इन्वायरमेंटल साइंस हो जाएगा। क्रिमिनोलॉजी अगेन, पब्लिक एड या आप कोई हिस्ट्री भी ऑप्ट कर सकते हैं और फिर सोशियोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस लेना चाह रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट जरूरी हैं या ऑप्ट करने चाहिए। एक मिथ यह है कि पॉलिटिकल साइंस के साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी ऑप्ट करना चाहिए, गलत है जी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। इफ यू डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड इन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को जो है वो ऑप्ट करना बेकार है।
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को विदाउट एनी बैकग्राउंड कभी भी ऑप्ट नहीं करना, ठीक है, उनको कभी भी ऑप्ट नहीं करना। तो पॉलिटिकल साइंस, उसके साथ कोई आप एक हिस्ट्री रख लें, चाहे यूएस हिस्ट्री रखें या आप यूरोपियन हिस्ट्री रखें, अच्छी बात है। क्रिमिनोलॉजी या इंटरनेशनल लॉ दोनों आप रख सकते हैं, कोई एक, दोनों अच्छे सब्जेक्ट हैं। सोशियोलॉजी या कोई रीजनल लैंग्वेज और जेंडर स्टडीज। देखो मैंने नोट में यहाँ पे लिखा हुआ भी है, डू नॉट ऑप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इफ यू डू नॉट हैव अ बैकग्राउंड इन इट। ठीक है, अगर बैकग्राउंड नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं रखना आपने। फिजिक्स केमिस्ट्री, ये इंजीनियर्स के लिए कॉम्बिनेशन है, अगर वो इंजीनियर जो फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं तो वो ये वाला कॉम्बिनेशन ऑप्ट कर सकते हैं। आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, मैंने जो अपना सीएसएस क्वालिफाई किया तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं रखा था क्योंकि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री को प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था इतना अच्छा। अगर अच्छा जिन बच्चों का आईआर है, मेरा आईआर था, इंटरनेशनल रिलेशंस था, तो वो इंटरनेशनल रिलेशंस रखें, इंटरनेशनल लॉ रखें, यूएस हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट रखें। तो इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इनकी ओवरलैपिंग बड़ी अच्छी है। ठीक है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स इसमें ओवरलैप हो रहे होते हैं, वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर, पोस्ट कोल्ड वॉर, ये तमाम चीजें जो है वो ओवरलैपिंग हो रही होती है, ये आप तमाम रखें। देन जेंडर स्टडीज, सोशियोलॉजी और आप रख लें तो आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा उन बच्चों का जो आईआर ऑप्ट करना चाहते। ठीक है, यू कैन ऑप्ट अदर कॉम्बिनेशन बट ऑलवेज डिस्कस विद योर मेंटोर एकेडमी। जैसे हमारी सीएसएस ब्रेंदरी है, हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो हर सब्जेक्ट हमसे पहले मशवरा करते हैं, हम उनको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताते हैं, पास्ट पेपर्स को एनालाइज करना बताते हैं, देन फिर उनकी चॉइस है कि वो ऑप्ट करें या ना करें। बट अगेन इस स्लाइड्स को एंड करते हुए ऑप्शनल वाली को ये बोलूंगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन इज कंसीडर्ड मेक और ब्रेक इन सीएसएस, सो प्लीज ऑप्ट विद केयर। नहीं जी कासिम, आप फिजिक्स और पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों शायद एक ही उसके अंदर है, देख लेना, स्कीम देख लेना। लेकिन फिजिक्स को अगर ऑप्ट कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस क्यों ऑप्ट करोगे? काजिम देखो, फिजिक्स ऑप्ट करने का तो वजह यही थी कि हम पॉलिटिकल साइंस और आईआर से अपने आप को बचा पाए, क्योंकि आईआर और पॉलिटिकल साइंस में जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं, तो उसका ये खतरा है कि वहां पर जो है वो कम आता है स्कोर, वहां पर स्कोर कम आने की या हिट होने की सब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो फिजिक्स रख रहे हो या इकोनॉमिक्स रख रहे हो या ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग रख रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस और आईआर से अपने आप को बचा लो, और अगर नहीं है तो पॉलिटिकल साइंस आईआर इज द बेस्ट चॉइस। लॉ का स्टूडेंट है तो वो पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी और जेंडर स्टडीज रख सकता है। चलें जी आगे अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रिपेयर कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट। कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने किस तरह प्रिपेयर करने हैं, इंग्लिश ऐसे किस तरह प्रिपेयर करना है, कंपोजिशन किस तरह प्रिपेयर करनी है, जेंडर, जनरल साइंस, एबिलिटी, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स और इस्लामियात आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। तो ये तमाम सब्जेक्ट्स हमारी जो कल से 2 दिन की फ्री क्लासेस हैं, कल हमारी 2 करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास है, इस्लामियात की क्लास है, परसों हमारी इंग्लिश ऐसे, कंपोजिशन और जनरल साइंस की क्लास है। तो कल और परसों आपको पूरा बता दिया जाएगा कि आपने कंपलसरी को किस तरह प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपने कंपलसरी को किस तरह प्रिपेयर करना है, कल की फ्री क्लासेस और परसों की फ्री क्लासेस में आपको पूरा आइडिया दे दिया जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, ऐसे, कंपोजिशन, इस्लामियात और जनरल साइंस एंड एबिलिटी। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के अपने वेरी वेरी डिफरेंट मेथड्स हैं। एक बात याद रखना, कोई भी ऑप्शनल प्रिपेयर करो, ऑलवेज रीड 1 रिकमेंडेड बुक बाय एपीएससी। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग करो, प्रेजेंटेशन स्किल्स अपने होते हैं हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स का अपना, करंट अफेयर्स बिल्कुल अलग उसका रिटर्न मेथड है, इंटरनेशनल रिलेशंस का अलग है, सोशियोलॉजी का अलग है। ठीक है, तो ये हर ऑप्शनल सब्जेक्ट का अलग मेथड है। आप हमारे यूट्यूब पेज पे जाए, ईच एंड एवरी ऑप्शनल का आपको जो है वो ओरिएंटेशन सेशंस मिल जाएंगे। करंटली हमारा इंटरनेशनल लॉ, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, आईआर करंटली खत्म हुआ है। अभी जो हमारे प्रोसेस में है वो है जी जेंडर स्टडीज, इंटरनेशनल लॉ, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, बिजनेस साइड, ये ऑप्शनल्स चल रहे हैं क्योंकि जून का सेशन जो है उनके ऑप्शनल्स चल रहे हैं और सितंबर सेशन में हमारे कंपलसरी जो है वो आज से स्टार्ट है। तो हम हर ऑप्शनल से पहले पूरा एक बच्चे को रोड मैप देते हैं
कि हाउ टू प्रिपेयर ऑप्शनल सब्जेक्ट। हाउ टू प्रिपेयर नोट्स जी, नोट्स आपको किस तरह प्रिपेयर करने, ठीक है। जो बच्चे CSS 2021 के लिए जा रहे हैं उनको नोट्स प्रिपेयर नहीं करने, उनको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हार्ड कॉपी में डिलीवर कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ वो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आपको नोट अपडेट करने। बट वो बच्चे जो CSS 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए यह है कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, या वो बच्चे जो हमें ज्वाइन नहीं करेंगे आज के सेशन के बाद उनके लिए ये स्लाइड है कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। नोट्स जी आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपके हैं कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, एक आपके हैं शॉर्ट नोट्स। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपके डिटेल नोट्स होते हैं जिसमें हर चीज होती है, फ्रॉम कोटेशंस टू चार्ट्स टू एनालिसिस टू डिटेल नोट्स। शॉर्ट नोट्स आप बनाते हैं 1 पेजर नोट, ठीक है। शॉर्ट नोट बनाते हैं आपके 1 पेजर नोट होते हैं जो आपके एग्जाम के वक्त रिवीजन में आपके काम आते हैं। इसलिए काम आते हैं, आपको एग्जाम में रिवाइज करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स काम आते हैं। याद रखना एग्जाम में एक दिन में 2 पेपर है, आपके एक दिन में 2 पेपर हैं तो आप अपने पूरे डिटेल नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते। ये उन बच्चों के लिए भी है जो सितंबर में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम जो उनको नोट्स देंगे वो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होंगे और उनके साथ मटेरियल भी होगा जिसके वो अपने अपडेट करें कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स को। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ ये होगी कि वो शॉर्ट नोट्स बनाए, 1 पेजर नोट बनाए, यानी हर सब्जेक्ट 8 से 10 पेजेस के ऊपर हो, दैट्स इट। हर सब्जेक्ट 8 से 10 पेजेस के ऊपर हो, खत्म। क्योंकि 2 सब्जेक्ट आप एक दिन में कॉम्प्रिहेंसिव नोट से रिवाइज नहीं कर सकते। यही वजह है कि बच्चे बहुत ज्यादा नोट्स बना लेते हैं, हद से ज्यादा नोट्स बना लेते हैं, बट एग्जाम नाइट के ऊपर उनसे रिवाइज नहीं होता, वो पैनिक हो जाते हैं और फिर वो उतना अच्छा लिख भी नहीं पाते, ठीक है जी। तो शॉर्ट नोट्स जो है वो आपने जरूर बनाने, 1 पेजर नोट्स होने चाहिए जो आपको रिवीजन के अंदर जो है वो काम आए। जी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सब कुछ बता रहा हूं, आप लोग परेशान ना हो। हाउ टू रिटेन इंफॉर्मेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे पूछते हैं कि सर हम इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 12 के 12 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इनको रिटेन किस तरह करें। हमें ऐसा लगता है कि हमने करंट अफेयर्स ज्वाइन किया, पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा, यूएस हिस्ट्री पढ़ा, इंटरनेशनल लॉ पढ़ा, हम भूल गए। हम उसको रिटेन कैसे करें, साथ साथ इंफॉर्मेशन याद किस तरह रखें, इस तरह जी आपने रिटेन करनी है इंफॉर्मेशन। कीप रिवाइजिंग द सब्जेक्ट। करना क्या है आपने, अगर आप 5 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या 2 सब्जेक्ट 5 दिन को पढ़ रहे हैं तो सैटरडे और संडे आपने उसको रिवाइज करना है। आपने सैटरडे और संडे जो आपने 5 दिन पुरानी चीजें पढ़ी हैं उनको आपने रिवाइज करना है ताकि आपके रिवीजन होता रहे। देन आपने वीकली टेस्ट देने, रोजाना रात में आपने 2 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और अपना पेशेंस रखना है। पेशेंस का क्या मतलब है, पैनिक नहीं होना। कोई चीज नहीं समझ में आ रही, भूल गए, कोई मसला नहीं, दोबारा रिवाइज हो जाएगी, थोड़ा टाइम दे दो, हो जाएगा। पैनिक नहीं होना। कैसे बताया इंफॉर्मेशन रिटेन किस तरह करनी है। 5 दिन पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, 5 दिन आपने पाकिस्तान करंट अफेयर्स के 5-5 टॉपिक पढ़े, सैटरडे संडे बैठ के उसको रिवाइज कर लो, फिर संडे के एंड में उसका एक टेस्ट दे लो, ठीक है। या फिर रोजाना रात में जो भी पढ़ रहे हो उसकी 2 घंटा बैठ के 2-2 क्वेश्चंस 5 पेपर के अटेम्प्ट करके एकेडमी से या हमारी CSS ब्रेनरी में जो आ रहे हैं हमसे चेक करवा लें, सर को दिखा दें, उसके ऊपर सर का फीडबैक ले लें, ठीक है। याद रखना राइटिंग प्रैक्टिस द की, राइटिंग प्रैक्टिस की है, ये बात याद रखना। तो रिटेन आपने इस तरह करनी है इंफॉर्मेशन। बच्चे गलती क्या करते हैं, पूरा महीना यूएस हिस्ट्री पढ़ा रख दिया, इंटरनेशनल लॉ पढ़ा फिर रख दिया, करंट अफेयर्स पढ़ा रख दिया, पाकिस्तान अफेयर पढ़ा रख दिया, एंड में नवंबर दिसंबर में सारे सब्जेक्ट निकाल के बैठते हैं। नवंबर दिसंबर में जब सारे सब्जेक्ट निकालते हैं तो बोलते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है, बोलते हैं फिर हम ये अटेम्प्ट नहीं दे रहे। क्या बोलते हैं, हम ये अटेम्प्ट नहीं दे रहे और अल्लाह हाफिज, और फिर वो 1 साल उनका जाया हो जाता है। इस तरह हरकत नहीं करनी। अगर आपने 2021 के लिए जाना है, ये हरकत नहीं करनी, 2022 के लिए जाना है तब भी नहीं करनी। क्या करना है, 5 दिन पढ़ना है, 2 दिन रिवाइज करना है, उसी में 2 दिनों में टेस्ट देना है, और वो जो 5 दिन पढ़ लो रात में रोजाना बैठ के 1 से 2 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस करो, अपना पेशेंस मेंटेन रखो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बच्चे क्या बोलते हैं, सर इस्लामियात की हमें आयतें याद नहीं हो रही, आयत नंबर याद नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं।
रिवाइज करते जाओ, रिवाइज करते जाओ। एक महीने में कुछ याद हो जाएंगी, दूसरे महीने कुछ, तीसरे महीने कुछ, 5 महीने, ठीक है। 20-20 आयतें का नंबर भी याद है तो 2 5 10 100 आयत हो गई है। तो पेशेंस रखना है, ग्रेजुअल, ठीक है। वो बात नहीं है कि एक ही दिन में सब आ जाएगा, नहीं, एक ही महीने में सब आ जाएगा, नहीं, टाइम लगेगा, ग्रेजुअली चीजें डेवलप होगी। तो पेशेंस रखना है, रिवाइज करते जाना है, वीकली टेस्ट देने और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ओवरऑल सब्जेक्ट की वकार, ओवरऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। बच्चे यही गलती करते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ा, उसका सवाल जो है वो अटेम्प्ट नहीं किया पास्ट पेपर से या जो भी हो रहा है, पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए, इस्लामियात के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। राइटिंग प्रैक्टिस फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज नेसेसरी, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, याद रखना। हाउ टू स्केड्यूल अ स्टडी प्लान, आपने स्टडी प्लान को किस तरह स्केड्यूल करना है जी। आपने आज से वो बच्चे जो सितंबर 2021 के लिए जा रहे हैं, उन्होंने अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान, मीडियम टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान बनाकर अपने कमरे की दीवार पर चिपका देने, ताकि वो उसको रोज देखें। लॉन्ग टर्म प्लान आपका क्या होना चाहिए कि मुझे कब तमाम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन को खत्म करना है, मुझे कब रिवाइज करना है और मुझे कब मॉक एग्जाम देने। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सितंबर 2021 के लिए जाने तो आपका टारगेट होना चाहिए कि दिसंबर तक मैंने अपने तमाम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन खत्म करनी है, जैन में मैंने उसको रिवाइज, मजीद और मॉक एग्जाम देने, और फिर मजीद मैंने उसको जो है वो फैब में जाके फाइनल पेपर देने। दिसंबर इज द फाइनल मंथ जहां पे मुझे अपनी प्रिपरेशन खत्म करनी है, जैन में मॉक एग्जाम और रिवीजन, और फैब में मुझे जो है फाइनल पेपर देने हैं। देन आपके आ जाएगी मीडियम टर्म स्टडी। मीडियम टर्म स्ट्रेटजी यह है कि आपने किस तरह पेपर की तैयारी करनी है, हर सब्जेक्ट को कितने दिन देने। अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं हमारे साथ प्रिपरेशन, तो आपने ईच सब्जेक्ट को 20 to 25 डेज देने। कितने देने जी? 20 to 25 डेज देने ईच सब्जेक्ट को। हमारे पास 5 महीने हैं, आराम से हमारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सितंबर से चल रहे हैं, तो सितंबर में अगर आप इस्लामियात और जनरल साइंस कवर करें, अक्टूबर में पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, देन नवंबर और दिसंबर में आपके ऑप्शनल। एज फार एज जहां तक इंग्लिश के 2 सब्जेक्ट्स का ताल्लुक है, वो शुरू से लेके आखिर तक चलते जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस है। ऐसे और कंपोजिशन आपके फैब तक चलते रहेंगे, उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। और बाकी आपकी मीडियम टर्म स्ट्रेटजी है टू कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन 20 डेज। हर सब्जेक्ट को 20-25 डेज देने, उससे ज्यादा नहीं देना। और कौन से सब्जेक्ट कवर करने? सितंबर में इस्लामिया जनरल साइंस, अक्टूबर में पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, नवंबर दिसंबर में ऑप्शनल, जैन में आपने जो है वो रिवीजन, मॉक्स और फैब में पेपर में बैठ जाए। देन आ जाएगी आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग। क्या आ जाएगी जी? शॉर्ट टर्म प्लानिंग। यह होती है वीकली प्लानिंग, कि यार मुझे दिन में क्या करना है, एक हफ्ते में क्या करना है। मैंने टारगेट बना लिया, महीने का टारगेट बना लिया, वीकली या डेज का टारगेट बना। वीकली मैंने आपको बता दिया, 5 दिन पढ़ना, 2 दिन रिवाइज करना, उसी 2 दिन में आपने टेस्ट देना है, उसकी एवोल्यूशन करानी है, फीडबैक लेना है। टेस्ट बहुत जरूरी है अगर पेपर में बैठना है तो, ठीक है। टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली टेस्ट बट सिंसियर गाइडेंस, फीडबैक एंड एवोल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन 5 दिन आपने करना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप एक सब्जेक्ट को लेके चले या 2 सब्जेक्ट को लेके चले। नॉर्मली बच्चे 2 सब्जेक्ट्स को लेके चल रहे होते हैं। फिर आपने उसको डे पे डिवाइड करना है। डे में आपने क्या करना है? आपने उठना है, 30 to 45 मिनट तक आपने न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर किस तरह पढ़ना है, मेरी वीडियो मौजूद है हमारी सीएसएस ब्रेनरी के यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो आपने देखनी है, वो आपने करना है। देन आपने दूसरा काम क्या करना है, मैं कंपोजिशन के कल की जो फ्री क्लास है उस परसों की, उसमें भी आपको बताऊंगा। आपने इंग्लिश को 2 घंटे देने। उठे, आपने 30-40 मिनट्स में न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने इंग्लिश को 2 घंटे दिए, 1 घंटे का आपने रेस्ट किया। देन आपने 2 से 3 घंटा एक सब्जेक्ट, 2 से 3 घंटा दूसरा सब्जेक्ट। रात में 2 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। सुबह को 30 to 40 मिनट न्यूज़पेपर, 2 घंटा आपने इंग्लिश को देना है, 2 घंटा एक सब्जेक्ट, 2 घंटा दूसरा सब्जेक्ट, रात में 2 घंटा राइटिंग प्रैक्टिस, दैट्स इट।
सिर्फ पीएमएस में होता है जी अनाज, उर्दू करो। ठीक है जी, तो आपको ये चीज समझ में आई, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग। इसी तरह हम बच्चों को लेके चलेंगे जो हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद। रिटर्न एक्सप्रेशन पे बात कर ले जी। काफी बच्चों ने बोला सर इंग्लिश की रिटर्न एक्सप्रेशन किस तरह होगी। इंग्लिश की रिटर्न एक्सप्रेशन के लिए मैं आपको बात बताता चलूं कि ये ग्रेजुअली इंप्रूव होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आज बताया कल आपकी रिटर्न एक्सप्रेशन अच्छी हो जाएगी, नहीं, ग्रेजुअली इंप्रूव होगी। ठीक है, ग्रेजुअली इंप्रूव होगी। किस तरह होगी मैं आपको बताता हूं। आप कोई भी चीज रीडिंग कर रहे हैं, चाहे नोट्स पढ़ रहे हैं, आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी अच्छी वोकैबुलरी है, जो आपको लगे अच्छा वर्ड है, उसको आपने नोट कर लेना है अपने रजिस्टर के ऊपर अलॉन्ग विद इट्स यूजेज। उसकी यूजेज क्या है उसको अपने पास नोट कर लेना है और कोशिश करना है कि अपनी राइटिंग में उसको आप यूज करें। ना सिर्फ वो वर्ड बल्कि जो राइटर्स की फ्रेजेस हैं, एक्सप्रेशंस हैं, इडियम्स वो यूज कर रहा है, उसको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करते रहना है और कोशिश करनी है कि उनको अपनी नोट मेकिंग के अंदर और उनको अपनी राइटिंग के अंदर यूज करें। पे पर्टिकुलर अटेंशन टू देयर यूजेज, ट्राई टू राइट इन योर ओन राइटिंग। नेगेटिव स्ट्रक्चर्स को आपने अवॉइड करना है। ही इज नॉट प्रेजेंट, ही इज एब्सेंट। ठीक है, नेगेटिव स्ट्रक्चर्स यूज नहीं करने। पैसिव वॉइस को कम से कम यूज करना है, एक्टिव वॉइस को यूज करना है। सिंपल टेंसेस को यूज करने एज कंपेयर टू कॉम्प्लिकेटेड टेंसेस। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज नहीं करने, सिंपल स्ट्रक्चर्स यूज करने। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स या फिर जो है वो आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस को भी यूज करना है। तला अपनी वीडियो बंद कर लें जी काइंडली आप। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने अपनी राइटिंग एक्सप्रेशंस अच्छी बनानी है। वोकैबुलरी, फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस, नेगेटिव सेंटेंस को अवॉइड करने हैं। डायरेक्ट वॉइस, सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल टेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को आपने इस्तेमाल करना है। फिर उसको चेक करना है, उसको एवेल्युएशन करानी है। ठीक है, उसको चेक करना है, फिर उसकी एवेल्युएशन करानी है, तब जाके होगा। आयशा आप बिला वजह में इस टाइम पे एक इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रही है, काइंडली इररेलेवेंट कुछ क्वेश्चन ना पूछें, आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। करेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटन एक्सप्रेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू योर डोमिसाइल क्वेश्चन। ठीक है, आप बाद में ही पूछ सकते हैं बट इट इज एन इररेलेवेंट क्वेश्चन। आप बार बार एक इररेलेवेंट क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे। ठीक है, रिटन एक्सप्रेशन पे तवज्जो दे, इट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो तो आपको कहीं से भी पता चल जाएगा कि डोमिसाइल पे किस पर होगा किस पर नहीं होगा। ठीक है, CS is all about writing, is all about your written expression, is all about presentation and time management. Academics is 50%, your preparation is 50%. 50% is evaluation, feedback, writing expression, presentation and time management. जो कॉपी पर लिखोगे उसके नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आपने कितनी मेहनत की है, वो सिर्फ आपकी कॉपी चेक करेगा और वहां पर आपको पेपर पे नंबर देगा। उसको नहीं पता कि आपने 10 घंटा पढ़ा या 2 घंटा पढ़ा। रिटन एक्सप्रेशन इज अ की। हाउ टू मैनेज द टाइम प्रिपरेशन विद फुल टाइम मैनेजमेंट। अगेन, अगर आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो सिंपल आप अपनी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, आप उसी हिसाब से करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बोलता चलूं कि याद रखना कि जो बच्चे फुल टाइम जॉब कर रहे हैं वो कभी ये ना सोचें कि हम CSS नहीं कर सकते, या वो कभी ये ना सोचें कि हम जो है वो दूसरे बच्चों से जो कि टाइम जॉब नहीं कर रहे उनसे शायद कुछ कम पढ़ रहे या हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, आप भी उतना पढ़ सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन भी उतनी होगी। ये बच्चों के अंदर मेंटली एक इंपेडिमेंट, हडल, ये प्रॉब्लम अपने जहन में क्रिएट कर लेते हैं कि यार हम फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। नहीं जी, आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल है फुल टाइम जॉब के साथ CSS पॉसिबल है। आपको ज्यादा आसानी है, आपके पास फाइनेंसिस का बर्डन नहीं है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, आप इंडिपेंडेंट है, आपको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग आती है, आपको पता है कि किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम को डील किस तरह करना है। यू आर मोर प्रोफेशनल एज कंपेयर टू द एस्पायरेंट हु आर सिटिंग इन हिज और हर होम एंड प्रिपेयरिंग फॉर CSS। आप उससे ज्यादा मैच्योर है। ठीक है, तो बस इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग, गाइडेंस एंड कमिटमेंट। अगर आपके पास वो है तो आप भी आराम से कर सकते हैं CSS। दैट्स व्हाई हमने CSS ब्रेनरी के अंदर जो भी हमारे बच्चे यहाँ पर ऑप्ट करते हैं, खास तौर पे वो बच्चे जिनकी फुल टाइम जॉब है, उनके लिए हमने जो है, बल्कि सबके लिए
हमने रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल की भी होती है कि अगर उनका लेक्चर मिस हो जाए तो वो अपने अप्रोप्रिएट टाइम के ऊपर उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की भी होती है। सईद हमजा हार्ड वर्क। सईद हमजा पूछ रहे हैं सर सीएसएस लक और हार्ड, लक को डिफाइन करें। लक इज समथिंग आफ्टर गिविंग, व्हेन यू गिव योर हार्ट 100%, आफ्टर गिविंग योर 100% इट इज योर लक। लक क्या है? अपना 100% दो, उसके बाद अल्लाह पे छोड़ो। ठीक है, फिर वो होता है लक। बट खुद ही प्रिपेयर नहीं कर रहे, खुद ही 40-50% दे रहे हैं और फिर लक पर छोड़ना ये गलत है। गिव योर 100%, देन बिलीव इन गॉड, ट्रस्ट इन गॉड, इंशाल्लाह जो आपके बेहतर होगा वही होगा। सब चीजें गाइड कर देंगे जी अन्ना, सब चीजें गाइड कर देंगे। रिव्यू सीएसएस क्या है? कमिटमेंट एंड फोकस, राइट गाइडेंस, बेटर प्लानिंग, राइटिंग प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट, टेस्ट, फीडबैक एंड इवेल्युएशन एंड फाइनल मॉक। कमिटमेंट, राइट गाइडेंस, स्ट्रेटेजी, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट, इवेल्युएशन एंड फीडबैक एंड फाइनल मॉक एग्जामिनेशन। इफ दीज थिंग्स आर फॉर यू, अगर आपके पास ये तमाम चीजें मौजूद हैं, आपको सीएसएस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। हम आपको जी किस तरह करेंगे सीएसएस ब्रेनरी का सुन लें। जो आज से क्लासेस शुरू है, 20 तकरीबन 20 बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया है कंपलसरी सब्जेक्ट्स के अंदर। आपको जी कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के बारे में, चाहे वो कंपलसरी हो या ऑप्शनल हो, उसके बारे में आपको कंप्लीट गाइडेंस होगी। कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेंगे आपको, आपके साथ फैकल्टी मौजूद रहेगी। ऐसी बात नहीं है कि आपने बस लेक्चर दिए और आपके पास फैकल्टी मौजूद नहीं होगी। आपके पास एग्जाम तक फैकल्टी आपके पास मौजूद होगी आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, वो बच्चे जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या जो बच्चे नहीं भी कर रहे, सबके लिए रिकॉर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल होगी। अभी लेक्चर सुनो, नहीं समझ में आ रहा बाद में भी उसको कर सकते हो, टाइम नहीं है बाद में उसको अपने अप्रोप्रिएट टाइम पे सुन लो। ठीक है जी, फुल कॉम्प्रिहेंसिव हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पे डिलीवर कर दिए जाएंगे। साथ साथ वो मटेरियल भी दिया जाएगा जिसके थ्रू आप अपने नोट्स को अपडेट कर पाओ। क्योंकि अगर सबके पास एक ही जैसा नोट्स होंगे तो फिर क्या फायदा। वो बच्चे जो अपने आप को डिस्टिंक्टिव करना चाह रहे हैं, अलग करना चाह रहे हैं, सेपरेट करना चाह रहे हैं, वो अपने नोट्स को अपडेट करेंगे। स्पेशल क्लासेस होती है हमारे पास, इंग्लिश ग्रामर और राइटिंग एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट। ये चार चीजें, क्योंकि मैं आई एम द सीईओ ऑफ सीएसएस ब्रेनरी, ये चार चीजों पे मैं जी बहुत जो है तवज्जो देता हूं। ग्रामर, प्रेजेंटेशन, राइटिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट। ग्रामर, प्रेजेंटेशन, राइटिंग स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट। ठीक है जी, वीकली टेस्ट होते हैं हमारे पास। वो बच्चे जो हमारे पास मौजूद हैं या एक दो सब्जेक्ट ले चुके हैं, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा कि किस तरह वीकली टेस्ट होते हैं, किस तरह फीडबैक दिया जाता है, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। तो ये तमाम चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। कंप्लीट गाइडेंस, ऑनलाइन लेक्चर्स विद रिकॉर्डिंग, नोट्स, सेपरेट क्लासेस फॉर ग्रामर, प्रेजेंटेशन, टाइम मैनेजमेंट एंड राइटिंग स्किल्स, वीकली टेस्ट एंड फीडबैक्स। फैकल्टी की बात करें मेरे अलावा जी कौन कौन है, मेरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आगा शरियार, उसके बाद नदीम बलोच है, 5th इन पाकिस्तान, करंटली एलोकेटेड इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अली शाह से अभी आपकी मुलाकात हो जाएगी, अगेन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मिस शफक महबूब है जी इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अंदर। सभी हसन है जी अगेन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के अंदर। फराज अली है पीएमएस और ओएमजी के अंदर। इसी तरह मिस अक्सा अब्बासी हैं कस्टम्स के अंदर। ये तमाम आपके साथ फैकल्टी मौजूद रहेगी विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ। फॉर एग्जांपल अभी नदीम बलोच जो है वो ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं, बिजनेस एड पढ़ाना शुरू करने वाले हैं। शफक महबूब जो है आपको जनरल साइंस और क्रिमिनोलॉजी पढ़ाएंगी। अली शाह अब्बासी आपको जेंडर स्टडीज और इस्लामियात में मदद करेंगे। फराज आपको कुछ लेक्चर्स करंट अफेयर्स में नजर आएंगे, यूएस हिस्ट्री में नजर आएंगे, और मैं आपको थ्रू आउट तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर नजर आऊंगा। ये जी हमारे कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के, जो आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे विद इन वीक। आज से विद इन वीक जो हमारे पास बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनको तमाम सब्जेक्ट के नोट खासतौर पर जो कंपलसरी के हैं उसको डिलीवर कर दिए जाएंगे। याद रखना हमारे नोट्स आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। रिपीट कर रहा हूं, वो बच्चे जो रजिस्टर्ड नहीं होंगे आउटसाइड कैंडिडेट्स के लिए नोट्स नहीं है। हम अपने नोट्स सेल नहीं करते टू नॉन रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, क्योंकि हमारे नोट्स लेक्चर से सिंक्रनाइज हुए हुए होते हैं। विदाउट टेकिंग लेक्चर्स आपको नोट्स समझ में नहीं आएंगे।
ठीक है जी, तो ये नोट्स हैं, आपको मिल जाएंगे बहुत जल्द। देन जी यहाँ पर आ गया हमारे पास सीएसएस ब्रेनरी मंथली मैगजीन। ये जून, जुलाई, अगस्त के एडिशन, सितंबर के एडिशन आपके सामने है। ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं अपने तमाम बच्चों को। ये क्यों देते हैं? इसकी वजह यह है कि आप ये मैगजीन पढ़ के अपने नोट्स को अपडेट करें, करंट अफेयर्स को अपडेट करें, पाकिस्तान अफेयर्स को अपडेट करें, आईआर को अपडेट करें, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, ईच एंड एवरीथिंग इस मैगजीन में मौजूद होती है। साथ साथ सीएसएस ऑफिसर्स के भी यहाँ पर इंटरव्यूज मौजूद होते हैं ताकि आपको मोटिवेशन भी मिल पाए। फॉर एग्जांपल अभी जो ये सितंबर का एडिशन आने वाला है जो डिफेंस डे स्पेशल है, इसमें आपको ऐसे पे बड़ी कमेंट्री मिलेगी, साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल आर्टिकल, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स के हो, फॉरेन पॉलिसी के हो, न्यूयॉर्क टाइम्स के हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हो, तमाम रेलिवेंट आर्टिकल्स मौजूद होंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट मैगजीन हम अपने बच्चों को देते हैं ताकि वो अपने नोट्स को अपडेट कर पाए। देन जी ये वीकली टेस्ट ने अभी कुछ मैंने इसी हफ्ते वीकली टेस्ट लिए थे, उसके मैंने आपको कुछ बताया। यहाँ पर ऐसे का मैंने वीकली टेस्ट लिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, यहाँ पे आईआर का एक वीकली टेस्ट है। दोनों पेपर आपके सामने, हर वीक हमारे पास एक या एक से ज्यादा टेस्ट होते हैं। इस तरह जी हम जो है वो इवेल्युएशन देते हैं, कॉम्प्रहेंसिव फीडबैक अपने स्टूडेंट को दे रहे होते हैं। यहाँ पे आप देखें ऐसे से रिलेटेड कॉम्प्रहेंसिव फीडबैक दिया हुआ है कि थोड़ा जनरल वन येट wrote a good and comprehensive outline, write more practical suggestions, use technological jargon, write names of few emerging technologies, mention increase in surveillance, introduction is poor, never ever write one sentence paragraph, you fail to substantiate your body paragraph, each and everything आपकी राइटिंग के अंदर जो है कॉम्प्रहेंसिव फीडबैक के अंदर आपको बता दी जाती है। देन जी फीस स्ट्रक्चर पे आ जाए, आखिरी चीज ऑल कंपलसरी सब्जेक्ट की जो हमारे पास फीस स्ट्रक्चर है, कल से क्लासेस शुरू है, कल और परसों 2 दिन फ्री क्लासेस है। सितंबर 8 से हमारी कंपलसरी सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस है। 20 तकरीबन 20 बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया है। जितना जल्दी आप रजिस्टर कराएंगे उतनी जल्दी आपको नोट्स डिलीवर हो जाएंगे। 25,000 रुपीज की फीस है अलॉन्ग विद नोट्स। इसके अंदर नोट्स, डिलीवरी चार्जेस, ईच एंड एवरीथिंग शामिल है। वीकली टेस्ट, इवेल्युएशन, फीडबैक, ईच एंड एवरीथिंग included in this price tag. Price is already very cheap. Kindly installments और concession की बात नहीं करिएगा। Already very cheap price है। इसके अंदर notes भी शामिल है। It is final price and there is no concession. वो बच्चे जो तमाम ऑप्शंस नहीं लेना चाहते, सिर्फ इंग्लिश के लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने ये स्पेशल पैकेज बनाया हुआ है। टिल सितंबर 7 तक ये 12,000 नहीं 10,000 रुपए का पैकेज है जो आपको अवेलेबल होगा। यानी इंग्लिश ऐसे कंपोजिशन अलॉन्ग विद नोट्स 10,000 रुपीज। सिमिलरली करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स 10,000 रुपीज। काफी बच्चे बोल रहे हैं सर हमें सिर्फ एक ज्वाइन करना है करंट अफेयर्स, सिर्फ आप करंट अफेयर्स ज्वाइन करेंगे तो 7,000 पड़ेगा। अगर आप दोनों ज्वाइन करेंगे तो 12,000 नहीं 7th of September तक आपको 10,000 along with notes. Same is the case with general science and ability इस्लामियात 10,000 along with notes। लेकिन बेहतर यह है कि आप पूरे कंपलसरी ज्वाइन कर लें, आपकी वंस एंड फॉर ऑल बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो हम ऑफर कर रहे होते हैं, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस एड, आई लॉ, मर्केंटाइल लॉ, यूएस हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज। सीएसआर प्रोग्राम ना सिर्फ हम सिर्फ फीस बता रहे हैं, हमारा जो है सोशल रिस्पांसिबिलिटी का भी प्रोग्राम है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सितंबर सेशन का स्कॉलरशिप टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। हम 3 स्कॉलरशिप अवार्ड कर चुके हैं। तैयब हसन को जो कि बी टेलीकम्युनिकेशन है, गोल्ड मेडलिस्ट है गिलगित बल्तिस्तान से, सुहेल अहमद चन्ना नौशहर फिरोज से, और इनामुल्लाह मास्टर्स इन जो है वो अकाउंटेंसी, गोल्ड मेडलिस्ट नौशहरा कैपिके से। इन 3 बच्चों को हम ऑलरेडी स्कॉलरशिप अवार्ड कर चुके हैं परफेक्टली ऑन मेरिट। लास्ट जी ये तमाम चीजें आपको मैंने बता दी। जिसको अगर रजिस्ट्रेशन करानी है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है एकेडमी का मेरा, आप यहाँ पर व्हाट्सएप करें, जो सब्जेक्ट आपको ज्वाइन करने हैं वो मुझे बताएं, आपको पेड ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारे पास ये तमाम फैकल्टी मौजूद होगी। इनकी सक्सेस स्टोरीज मिस दानिया पीएसपी में है, सक्सेस स्टोरीज, इनसे इंटरेक्शन अगर आप करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, ये अपनी आपको चीजें बताएंगी, खासतौर पे इकोनॉमिक्स के बारे में, मर्केंटाइल लॉ के बारे में। मिस अक्सा अब्बासी 2nd पोजीशन ऑल ओवर सिंध पीएमएस के अंदर, और करंटली सीएसएस में कस्टम्स के अंदर मौजूद है। ये अपना पीएमएस का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगी। अली शाह अब्बासी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करंटली एलोकेट हुए हैं
इकोनॉमिक्स से इनके इनके पास, जेंडर स्टडीज, इस्लामियात में इनके बड़े अच्छे नंबर थे, अपना आपके से ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। 7:35 से ये सेशन शुरू होगा, उम्मीद है कि आप हमारे साथ ही रहेंगे। टाइम टेबल क्या है जी कल की क्लास का? कल हमारी करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स की क्लास है 6 बजे, 6 से 7:30। इस्लामियात की क्लास है 7:30 से 9 बजे तक। परसों एससी और कंपोजिशन की क्लास है 6 से 7:30। जनरल साइंस एंड एबिलिटी की क्लास है 7:30 से 9 बजे तक। 2 दिन की फ्री क्लासेस हैं, उसके बाद हमारा पेड सेशन शुरू हो जाएगा। जिन बच्चों को रजिस्टर्ड कराना है पेड सेशन में वो अभी मुझे मैसेज कर दें। 20 बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द क्लासेस 7-8 सितंबर से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हैं। उम्मीद है कि मुझे पोटेंशियल कैंडिडेट्स नजर आएंगे और जो है आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। हमारा जी ये YouTube का पेज है CSS ब्रेनवी, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू न्यूज़पेपर रीडिंग, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ, आपको यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी। हमारा फेसबुक का पेज है, आप उसको ज्वाइन करें, फिर यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग आवर ग्रैंड ऑनलाइन सेशन। अभी जो है हमारा इंटरैक्टिव सेशन शुरू होने वाला है CSP के साथ। उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ ही रहेंगे। आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह। Why many CSPs are running academy? Because in order to guide and facilitate the student. Because हम आपको ज्यादातर चीजें बता सकते हैं जो एक आम स्टूडेंट, आम बंदा नहीं बता सकता। ठीक है, जी वकार ऑनलाइन क्लासेस है। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस हम इसलिए कंडक्ट करते हैं कि पूरे पाकिस्तान से हमारे पास जो है वो मौजूद है। फॉर एग्जांपल तैयब हसन यहाँ से देखें, गिलगित बल्तिस्तान से हमारे पास मौजूद है। जी सितंबर तकरीबन अक्टूबर के मिड तक हमारा ये कंपलसरी का सब्जेक्ट जो है वो सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम कुछ देर में जो है वो अपना सेशन शुरू करने वाले हैं। हनान पूछ रहे हैं सर ड्यूरेशन जी 1.5 मंथ्स टू 2 मंथ्स में आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएंगे और आपको दिसंबर तक या दिसंबर के स्टार्ट तक या नवंबर के एंड तक आपको तमाम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करा दी जाएगी इंशाल्लाह हनान, अगर आप हमारे ज्वाइन करेंगे जी। हमारा जी 7:35 पे इंटरैक्टिव सेशन शुरू होने वाला है। उम्मीद करते हैं आप ये फैकल्टी के साथ तमाम लोग मौजूद रहेंगे। 5 से 10 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, आपसे जो है वो ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अपने तमाम ऑप्शंस, अपने तमाम क्वेश्चंस हमारे पास ही रखें, हमारी फैकल्टी आपको कुछ देर में ज्वाइन करेगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एंड अगेन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ इंटरैक्टिव सेशन विद CSP इन 5 to 10 मिनट्स। हमारे साथ ही रहिएगा। जूम की आईडी और पासवर्ड यही है। थैंक यू वेरी मच जी। आप लोग से हम 10 मिनट में आपसे दोबारा जी मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।